तो दोस्तों, सुनीता मीना ब्लॉग में स्वागत है आपका। और एक छोटा सा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं कहने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञान भरी कहानी। तो आप कहानी को लास्ट तक सुनना दोस्तों। और जो भी भाई बहन नया है, जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा देखना। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ एक कहानी कहने के लिए। तो दोस्तों, एक नगर में एक दो पति पत्नी रहते थे। मतलब एक पति और पत्नी दोनों रहते थे। तो दोस्तों, एक दिन वो पत्नी अपने पति से पूछने लगती है कि पति से पूछती है कि आप ये बात बताओ मेरे को कि अपने पूरी मतलब उसमें लाइफ में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तीन बात पूछती है कि तीन बात बता मुझे कि अपनी लाइफ में सबसे बड़ा धर्म क्या है। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। और दूसरी बात बोलती है कि और सबसे बड़ा कर्म कौन सा है। और तीसरी बात बोलती है कि ऐसा कौन सा कर्म है जिससे यमराज भी हार जाए। तो दोस्तों, तो पति इन तीनों बातों को सुन करके नहीं अपनी पत्नी को एक कहानी सुनाता है। तो वो कहता है कि अब तुम्हारी बातों का आंसर देता हूं मैं। अब मैं आपसे कहता हूँ एक कहानी, तो आप इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। तो भाई वो पत्नी बड़े ध्यान से और बहुत मनमोहक होकर नहीं बैठ जाती है और कहानी को पति सुनाता है और बहुत ध्यान से सुनती है। तो ये क्या सुनती है, तो वो कहने लगा कि एक शहर में एक सेठ रहता था। वो बहुत पैसे वाला था। तो कुछ दिन के बाद सेठ को एक लड़का पैदा होता है। तो लड़का पैदा हो गया तो उसका नाम सेठ ने रखा करमवीर। करमवीर नाम रख दिया था। तो सेठ वो पत्नी बहुत ध्यान से सुन रही है इस कहानी को। तो करमवीर रख दिया था। तो धीरे धीरे सेठ का लड़का बहुत बड़ा हो गया था। तो बड़ा हो गया तब वो अपने मतलब पिता से उस लड़का करमवीर जिद करने लगा कि मुझे पिताजी मुझे एक घोड़ा चाहिए। तो उस सेठ ने उस करमवीर को घोड़ा भी खरीद कर दे दिया। तो घोड़े से एक दिन वो क्या करमवीर घूमने गया था। वो सैर करके आ रहा था घूम फिर कर नहीं। तो घूमते घूमते उसको क्या बहुत ज्यादा प्यास लग गई। तो प्यास लगाई तो वो इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था। तो वहां पर क्या पानी बहुत कम था। तो पानी इधर उधर मुझे कहीं पानी नहीं मिल रहा। तो एक बहुत दूर चलते चलते काफी टाइम के बाद उसको एक जगह किसी ने प्याऊ लगा रखी थी। तो प्याऊ लगा रखी थी तो वो पानी पिला रहा था सभी को। तो करमवीर को भी आया कि हाँ मैं अब यहाँ पर मुझे पानी मिल सकता है। तो करमवीर भी अपने घोड़े को लेकर वहीं उसी प्याऊ पर पहुंच गया कि पानी पी करके नहीं करमवीर आ गया। अपने घोड़े को भी पिला लिया, करमवीर ने भी पी लिया। तो करमवीर कुछ देर वहां आराम करने लग जाता है उस वृक्ष के नीचे। तो उस वृक्ष के नीचे जो प्याऊ पे जो भी आदमी आ रहा है तो पानी पी के जा रहा है। और प्याऊ लगाने पानी पिलाने वाले को सब भी जो आ रहा है वही आशीर्वाद देकर जा रहा है कि तुम बहुत बड़े आदमी बनना, तुम हमेशा खुश रहना, तुम्हारी भगवान लंबी उम्र रखे। तो करमवीर उस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। और माँ कम से कम 1000-500 आदमी पानी पीकर चले गए। और सभी 1000-500 आदमी यही आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे अच्छे रहे, तुम बहुत अच्छा फले फूले, तुम्हारी भगवान लंबी उम्र दे। तो करमवीर उस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है कि इसको जो भी आ रहा है पानी पी करके यही आशीर्वाद देके जा रहा है। तो करमवीर के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि क्यों ना मैं भी एक प्याऊ खोलूं। तो माँ से तो करमवीर चल देता है घोड़े पे सवार होकर के और अपने घर के लिए। तो घर जाकर के सेठ से बोलता है, तो पिताजी मुझे 30-40 मटके चाहिए। तो सेठ बोला कि बेटा 30-40 मटके तो आ जाएंगे, लेकिन मटकों का क्या करेगा। तो लड़का बोला, करमवीर बोलता है कि पिताजी मुझे प्याऊ लगानी है और ऐसी जगह प्याऊ लगाऊंगा ताकि वहां पानी का कोई जुगाड़ ना हो, तो वहां पर मैं पानी पिलाऊंगा। तो सेठ बोला, बेटा हम 30-40 मटकों का जुगाड़ कर देंगे और एक प्याऊ का निर्माण करेंगे, लेकिन प्याऊ पर कोई मजदूर रख देंगे पानी पिलाने के लिए। तो करमवीर बोलता है, नहीं पिताजी कि मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा प्याऊ पर।
तो फिर कुछ दिन के बाद करमवीर अपने प्याऊ खोल लेता है और करमवीर माँ पर पानी पिलाने लग जाता है। तो करमवीर की प्याऊ पे भी जो भी बंदा आते हैं पानी पीने के लिए, तो करमवीर को भी वही आशीर्वाद दे के जाते हैं कि तू हमेशा खुश रहना, तेरी लंबी उम्र हो और तुझे भगवान हमेशा खुश रखे। तो करमवीर पानी पिला करके नहीं बड़ा खुश होता था, उसको बहुत शगुन मिलता था ये आशीर्वाद पा करके नहीं, और वो मन ही मन बहुत ही खुश होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि माँ उधर से 4 यमराज जाते थे किसी जीव को लेने। तो वो जीव को लेकर आते थे ना, तो यमराजन को भी क्या प्यास लगाती है। तो यमराज दोनों चारों के चारों आदमी का भेष बनाकर, मतलब रूप चेंज करके नहीं, और करमवीर की प्याऊ पे पहुंच जाते हैं पानी पीने के लिए। तो करमवीर उनको पानी पिला देता है, तो और यमराज माँ से फिर वापस आ जाते हैं। तो फिर वो दूसरे दिन किसी दूसरे जीव को लेने जाते हैं उधर से ही, तो फिर पानी पीने करमवीर की प्याऊ पे पहुंच जाते हैं। तो करमवीर ने सोचा कि ये कल भी आए थे ये आदमी और आज भी आए, क्यों ना मैं इनसे पूछ लूं, भाई तुम रोज रोज इधर कहाँ जाते हो। तो करमवीर ने पूछा कि भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो उनने यमराज बोले कि भाई पूछ। तो वो बोले भाई साहब आप रोज इधर कहाँ जाते हो और कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो। तो यमराज बड़े सोच में पड़ गए कि अब इसको हम बताएं तो क्या बताएं। तो यमराज बोला कि भाई हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करने जाते हैं और हमारा व्यापार का काम है। तो अच्छा फिर कोई बात ना है। तो वो रोज ना वहां से जाते थे और रोज ही ना उधर से आते थे यमराज। तो उनके धीरे धीरे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो करमवीर बोला एक दिन कि हम तो करमवीर की उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। तो करमवीर ने बोला यार तुम्हारा कौन सा व्यापार है मुझे बताओ। अब वो तो अच्छे दोस्त बन गए यमराज और करमवीर। तो यमराज ने सोची भाई अभी दोस्ती हमारा अच्छो बन गया तो हम यहाँ से छुपाए भी काई कैसे। तो यमराज ने सोची कि आज तो हमें को बता ही दे। तो यमराज बोले कि करमवीर हम यमराज हैं, यमदूत के भेजे हुए दूत हैं, तो हम जीव को लेने जाते हैं और हमारा यही काम है। वो हमें फरमाइश करता है तो हम उसी जीव को लेकर के आते हैं। तो करमवीर बड़ा सोच में पड़ गया। एक बार वो सोच में पड़ा था, पर मन ही मन खुश भी हुआ था कि मेरी यमराजन से बहुत अच्छी दोस्ती है और हम बिल्कुल एक मतलब घनिष्ठ दोस्ती होती है ना, वो ऐसी दोस्ती थी उनकी हो गई। तो भाई एक दिन की बात, धीरे धीरे टाइम बीत गया। तो एक दिन यमराज ने बोला कि भाई आज तुमको करमवीर नाम का लड़का है सेठ का, उसको लाना है। अब सेठ का लड़का को लाना है। अब वो समझ गए भाई करमवीर तो वही है, हमारा बहुत ही जिगरी दोस्त है, अब उसको हम लाएं तो कैसे लाएं। तो भाई धीरे धीरे भाई यमराज को ऑर्डर हो उनको आनो यमदूतन को। तो आ गए दूत भाई आ करके यमराज की प्याऊ पे वो चारों को चारों रोए तेज तेज रोने लग गए और बहुत तेज तेज रोए। तो वो करमवीर ने उनसे बोला कि भाई दोस्तों तुम रो क्यों रहे हो, ये पहले तो मुझे ये बात बताओ, तुम्हें किसी ने शहर में डांटा है या किसी ने कुछ बोला है या फिर किसी ने आपसे क्या बोला है क्या कहा है। तो मेरा पिताजी इस देश का बहुत बड़ा राजा है, अगर मैं आप कहो तो किसी ने आपसे कुछ भी बोला है तो मैं उसको फांसी करवा सकता हूँ। तो चारों दूत बोले कि हमें ना तो किसी ने डांटा ना किसी ने कुछ बोला। और तो उनमें सबसे छोटा दूत बोला कि ऐसे वैसे बात है कि मुझे यमराज का फरमाइश है कि करमवीर आपको ले जाना है। तो करमवीर सुन करके नहीं एक बार तो बड़ा सोच में पड़ गया, पर वो फिर मुस्कुराते हुए बोला कि दोस्तों कोई बात नहीं, अगर मेरा जो इस दुनिया में आया है वो तो एक न एक दिन उसको जाना भी पड़ेगा। तो आप इस बात को लेकर चिंतित मत हो, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरा नंबर है तो मैं चलूंगा आपके साथ। तो उनने बोल दी कि भाई ये हमसे सबसे छोटा वाला है ना, आपको नाग बनकर डसेगा। तो फिर वहां से करमवीर चल देता है, सारी बातचीत उनके आपस में हो जाती है। तो वहां से चल देता है प्याऊ को छोड़ करके वो। तो उसने सोची कि मैं कल 12 बजे खत्म हो ही जाऊंगा, तो क्यों ना मैं मेरी मम्मी मतलब पापा मम्मी से दोनों से मिल लूं। मेरी पत्नी और करमवीर की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। तो करमवीर सोचा कि मैं मेरी पत्नी से भी मिल लेता हूँ। तो वो अपनी मम्मी पापा सभी सेठ सेठानियों से मिल लिया, अपनी पत्नी के पास भी मिल लिया।
तो भाई सभी से बातचीत कर लिया, पर मन ही मन करमवीर को मन में चिंता तो सताई जा रही थी कि कल 12 बजे मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसी देश, उस नगर में एक मतलब किसान के माँ, उसकी बेटी को बच्चा पैदा हुआ था। तो वो बहुत गरीब था और उसकी बेटी बोल रही कि पिताजी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को कुछ लाओ। तो वो बहुत ही गरीब था, तो वो बोला बेटा अभी घर में कुछ भी खाने को नहीं है और अभी मैं जाता हूँ कुछ मांग कर, कुछ भी खाने को नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि पिताजी कुछ भी खाने को नहीं है तो मैं अपने बच्चे ही खा लूंगी क्योंकि मुझे भूख बहुत सता रही है। तो जब उसने बच्चा की बोली तो उसका पिता बोला कि बेटा ऐसा मत कर, मैं चल जाता हूँ कुछ मांग कर लाता हूँ। तो मैं गांव नगर में जाता हूँ। तो वो गांव नगर में जाता है, तो क्योंकि रोज रोज भिखारी भी मांगने आते हैं ना, आता है तो लोग उसको कुछ भी नहीं डालते। तो उसका रोज का यही काम था, तो वहां पर किसी ने कुछ भी नहीं डाला उसको। तो वो मांगते मांगते उस सेठ के घर पहुंच जाता है वो किसान। तो किसान पहुंच जाता है, तो उसको क्या हुआ, उसकी बीबी, उसकी पत्नी को करमवीर ने बता दिया था कि मैं कल 12 बजे खत्म हो जाऊंगा। अब वही जवान लड़की थी और बहुत ही अच्छी और बहुत सुशील लड़की थी वो, जो करमवीर की पत्नी थी। तो उसको भी मन ही मन चिंता सता रही थी कि अभी तो शादी हुई है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरा भी संसार बसा भी नहीं है और बसने से पहले आप उजाड़ रहे हो मेरे संसार को, तो मैं भी जी कर क्या करूंगी, मैं भी अपने पति के साथ ही मर जाऊंगी। तो दोस्तों उस सेठ के घर में बहुत सारा खाना रखा था। तो उस करमवीर की पत्नी ने सोचा कि कल मेरा पति मर जाएगा, मैं भी पति के साथ सती हो जाऊंगी, तो ये खाना कौन खाएगा, क्यों ना इस मांगने वाले को दे दूं। तो वो सारा खाना भर के, अच्छे अच्छे पकवान बने थे, तो सारा खाना भर करके नहीं उस मांगने वाले को दे दिया था। तो मांगने वाले ने जाकर अपनी पुत्री को खिला दिया और पुत्री ने पेट भर कर बड़े स्वाद से खाया और स्वाद से खा करके नहीं पेट फुल हो गया, पेट भर गया। तो उसने आशीर्वाद दिया, जिसने भी ये खाना दिया है मुझे, तो उसकी पति की बहुत बड़ी उम्र हो और हर यमदूत से भी लड़ जाए वो, ये आशीर्वाद दे करके नहीं। तो ऐसे दोस्तों जो मन से आशीर्वाद देता है ना, तो वो यमराज को भी हरा देता है। जो उसकी आत्माओं से वो आशीर्वाद निकला था, तो वो बड़ा सच्चा और अच्छा वो था। तो दोस्तों वो दिखावा नहीं था बिल्कुल भी, उसकी अंतरात्मा से वो आशीर्वाद निकला था, क्योंकि वो बहुत दिन की भूखी थी और उस टाइम उसके बच्चा पैदा हुआ था। तो बच्चा पैदा होता है तब की भूख बहुत ज्यादा सताती है, तो उस भूख को उसने मिटाया। तो दोस्तों क्यों ना वो उसका आशीर्वाद करमवीर को के काम कर जाए। तो दोस्तों क्या हुआ, तो वो माँ से क्या उस भगवान की प्रार्थना कर रही थी करमवीर की पत्नी, तो शिव शंकर भगवान को स्वीकार हो गई और पार्वती को पता चल गया कि ऐसे ऐसे बात है और ये आशीर्वाद तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जो किसी ने भी अंतरात्मा से भेजियो तुम्हारे पास फरमास। तो भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करने लगी वो शिव पार्वती कि आपको ये बकसना है और उसका कल 12 बजे का टाइम है। तो वही ऐसे ऐसे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसने सोचा अब जिद कर रही है पार्वती, तो क्यों ना मैं इसको ये दे देता हूँ आशीर्वाद की उसको, वो उसकी बहुत लंबी उम्र हो जाएगी। तो दोस्तों उस करमवीर की उस भूखी प्यासी भूख ने उसको ऐसा आशीर्वाद दिलाया ताकि उसकी इतनी बड़ी उम्र हो गई। तो यमराज आ गया और यमराज आ गया सांप बनकर शिड्डी पे। जब करमवीर ऊपर अपनी बहू से दोबारा मिलने जा रहा था, कुछ ही टाइम बचा था कि कुछ टाइम के बाद मैं खत्म हो जाऊंगा, तो उस बहू के पास जा रहा, अपनी पत्नी के पास जा रहा था, शिड्डी पे यमराज बैठा था सांप बनकर। तो करमवीर को पता चल गया कि वही है, ये तो मेरा दोस्त और मुझे डसेगा और मैं अभी खत्म हो जाऊंगा। तो फिर उसने सोचा कि कोई नहीं, अब मरना तो है ही, जब अगर भगवान के घर से बुलावा आ गया तो जाना तो है ही। तो उस नाग ने करमवीर को एक बार डसा, तो उसके कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर दोबारा गुस्से में आकर फिर दोबारा डसा, तो फिर भी उसके कुछ भी असर नहीं हुआ। तो दोस्तों फिर वो चले गया वहां से,
यमराज यमदूत हैं जो यमराज के पास कि भगवान उससे बोलते हैं कि सास यमराज से कि यमराज हमने उसको 2 बार डसा और उसके कुछ भी असर नहीं हुआ। तो यमराज बोलता है कि उसको तो बहुत बड़ा आशीर्वाद और अंतरात्मा से निकला हुआ आशीर्वाद मिल गया है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी ने भूखी भूखी औरत को खाना खिलाया, तो उसकी अंतरात्मा से निकला आशीर्वाद है, तो उसको बहुत लंबी उम्र का आशीर्वाद मिल गया है। तो इससे तो यमदूत भी यमराज भी हार मान गया। तो दोस्तों ऐसा आशीर्वाद देते हैं सच्चे मन से और अंतरात्मा से, तो यमराज भी हार जाता है, यमदूत भी उसके उस आशीर्वाद के सामने हार जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना।